वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम। सर्वनाम किसको बोलते हैं, पहले हम जानते हैं सर्वनाम किसको बोलते हैं। प्रोनाउंस इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह में जो यूज होता है, नाउन के बदले में जो यूज होता है उसको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है राहुल इज ए बॉय। राहुल इज ए बॉय। अगर उसको मैं फिर से राहुल के बारे में और कुछ बताना चाहती हूँ तो मैं बोलूँगी राहुल लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। राहुल को क्रिकेट खेलना पसंद है। राहुल्स फेवरेट फूड इज़ पनीर। राहुल का फेवरेट फूड पनीर है। ठीक है, बार बार हम यहाँ पे नाउन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट तो हम नाउन का यूज करेंगे क्योंकि हमें बताना है हम किसके बारे में बात करें, पर बार बार हम इसको यूज नहीं करते हैं। इसके बदले में हम जो यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे कि राहुल इज़ ए बॉय। राहुल एक लड़का है। डैश लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। राहुल लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, उसके बदले में लिखेंगे हम वो उसको क्रिकेट खेलना पसंद है। उसको क्रिकेट खेलना पसंद है तो यहाँ पे लिखेंगे ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। उसको क्रिकेट खेलना पसंद है। राहुल्स फेवरेट फूड इज़ पनीर। राहुल का फेवरेट फूड होता है पनीर। राहुल का फेवरेट फूड पनीर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, राहुल का बार बार राहुल का नहीं लिख के हम लिखेंगे उसका फेवरेट फूड जो है वो पनीर है। पनीर उसका फेवरेट फूड है या फिर उसका फेवरेट फूड जो है पनीर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हिज फेवरेट फूड इज़ पनीर। उसका जो फेवरेट फूड है वो पनीर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा राहुल इज़ ए बॉय। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। उसको क्रिकेट खेलना पसंद है। हिज फेवरेट फूड इज़ पनीर। उसका फेवरेट फूड पनीर है। ठीक है, तो हम नाउन की जगह जो जो वर्ड हमने यूज किए उसको हम बोलते हैं प्रोनाउंस। जैसे कि ही हो गया, हीज हो गया, यू हो गया। हम यू की जगह तुम, जैसे कि किसी का नाम के बदले यू लिख सकते हैं। यू, वी, दे, इसको सब हम प्रोनाउंस बोलते हैं। चलो हम देखते हैं कितने टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इतनी तरह का प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो इसको हम पूरा अच्छे से समझेंगे कि ये प्रोनाउंस जो है वो कहाँ पे लगता है और इसका मीनिंग वगैरह कैसे होता है और इसको सेंटेंस में हम इसे यूज करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत। ठीक है, जो व्यक्ति को दर्शाता है, व्यक्ति की जगह पर आता है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस 3 टाइप का होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? जैसे कि एक दोनों के बीच में बात हो रहा है। ठीक है, जो बोल रहा है वो हो गया फर्स्ट पर्सन। जिसको बोल रहा है, जो लिसनर है, वो हो गया सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो हो रहा है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन क्या है? जो बोल रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आई एंड वी। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, मैं बोल रहा हूँ या फिर हम बोल रहे हैं। सेकेंड पर्सन क्या है? कौन? अगर मैं बोल रहा हूँ तो तुम सुन रहे हो, तो यू, तो तुम सुन रहे हो। ठीक है, तो हो जाएगा यू। थर्ड पर्सन क्या है? जिसके और जो दूसरे रह गए, जैसे कि ही, सी, इट एंड दे। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, तुम्हें बोल रही हूँ उनके बारे में। ठीक है, जैसे कि हम दोनों बात कर रहे हैं तो हम क्या बोले? वो ऐसा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा करता है, वे यहाँ पे जाते हैं। तो हम थर्ड पर्सन मतलब किसी दूसरे के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अन्य होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउंस होता है, दो टाइप का यूज होता है। पर्सनल प्रोनाउंस ये हो गया, पर इसका दो टाइप का यूज होता है। ये सब हो गया सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट टाइप का भी यूज होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये जो पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस जो है उसको हम कैसे यूज करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस सब्जेक्ट है, जिसके आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब सब्जेक्ट है। बट इसका और एक यूज है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। जैसे आई का हो गया मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। जैसे आई मतलब मैं, अगर वो ऑब्जेक्ट होता है तो मी मुझे, इस टाइप का होता है। वी हम, अस हमें, यू तुम, यू मतलब भी तुम्हें, ही वह हिम उसको, सी वह हर उसकी, इट उसको, इट मतलब ये, इट इट का इट ही रहता है। और दे मतलब वे, देम मतलब उनको। तो हम ऐसे यूज करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करें और कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट वाइज यूज करेंगे। जैसे कि सी टोल्ड मी अबाउट इट, यहाँ पे जो काम है, बोलने का काम है, कौन कर रहा है? सी मतलब वह कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने सी एक सब्जेक्ट है, सी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, हम यहाँ पे इसलिए सी का यूज किया। बट सेकंड में सी टोल्ड मी, वो मुझे बता रही थी अबाउट इट, इसके बारे में। तो यहाँ पे मी मतलब वो मुझे बता रही थी, तो यहाँ पे हम आई ना लगा के मी लगाएंगे। सी टोल्ड मी, वो मुझे बता रही थी। मी मतलब क्या है? मुझे। आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, वी मतलब हम, अस मतलब हमें, अस मतलब हमें। इसे हम हिंदी में जैसे यूज करते हैं वैसे करेंगे। यू मतलब तुम, यू मतलब तुम्हें। ठीक है, ही मतलब वह, ही मतलब उसे, सी मतलब वह, हर मतलब भी उससे, ईट मतलब ये, ईट मतलब ये, ईट मतलब भी वही यह ही रहेगा। दे मतलब वे, दे मतलब उन्हें। ठीक है, दे मतलब उन्हें। तो जैसे कि सी टोल्ड मी, उसने उसने मुझे बताया, तो मी तो लगेगा। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। सी टोल्ड आई, वो मेरे बताया, ऐसे तो आई मतलब वो मैं बताया, ऐसे तो सेंटेंस भी नहीं हो रहा है। तो हम सी टोल्ड मी, वो मुझे इसके बारे में बताया। ठीक है, तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही लगेगा। फर्स्ट जो मेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में सी लगेगा और ये ऑब्जेक्ट में मी लगेगा। ठीक है, सेकेंड लिख लेते हैं, जैसे कि सी गेव रीना एंड मी सम कुकीज। यहाँ पे फर्स्ट में सी लगा, ठीक है, पर सेकंड में रीना एंड मी लगा। रीना एंड तो आई लग सकता था, पर मी लगा। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, सी गेव उसने दिया, रीना एंड मी रीना और मुझे। हम हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, रीना एंड मी, रीना और मुझे दिया उसने। समझ में आया? मुझे मतलब तो मी, हम तो मी लगाएंगे। उसने दिया, सी गेव रीना एंड मी, रीना को और मुझे, रीना और मुझे दिया, तो मी लगेगा। अगर हम हिंदी में ऐसे ट्रांसलेट करें तो ऐसे वो सही है कि हम यहाँ पे मी लगाएं। बट आज ये रूल अगर हम देखते हैं, सी गेव किसने दिया, जो देने का काम है, मेन सब्जेक्ट कौन है? सी, उसने दिया। तो यहाँ पे इसलिए सब्जेक्ट लगेगा सी, सी का जो सब्जेक्ट फॉर्म है वही लगेगा। बट यहाँ पे रीना एंड मी वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो मेन सब्जेक्ट है सी है, यहाँ पे सी लग गया, और रीना एंड मी यहाँ पे आई नहीं लगा के हम मी लगाएंगे। ठीक है,
थर्ड देखते हैं, जैसे कि सी एंड आई वेंट टू ए मूवी। वेंट, यहाँ पे जो काम हुआ, गए, कौन गया? सी एंड आई, वो और मैं, दो गए। अगर इसको इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं कि वो और मैं दोनों मूवी देखने गए, तो वो और मैं बोलेंगे, थोड़ी ना वो और मुझे मी बोलेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। वो और मुझे मूवी देखने गए, तो यहाँ पे अगर मी लगाएंगे तो गलत होगा। वो और मुझे, ऐसे तो नहीं हो सकता। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम रूल से अकॉर्डिंग देखेंगे, सी एंड आई वेंट, वेंट मतलब गए, कौन गए? सी एंड आई। तो मेन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है? सी एंड आई, ये दोनों मेन ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा। मेन जो सब्जेक्ट है सी एंड आई है, वो है और मैं भी हूँ, तो सी का सी रहेगा, आई का आई रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम कॉलिंग फॉर हिम। कॉलिंग, बुला रहा है, कौन बुला रही है? आई, मैं बुला रही हूँ, ठीक है। जो काम कर रहा है, तो मेन सब्जेक्ट कौन है? आई है, तो आई को आई रहेगा। आई एम कॉलिंग फॉर हिम, यहाँ पे क्यों हिम लगा? ही तो लगा सकते थे। आई एम कॉलिंग फॉर हिम, मैं उससे बुला रही हूँ, थोड़ी ना हम लिखेंगे ऐसे आई एम कॉलिंग ही, मैं वह बुला रही हूँ, ठीक है। तो आई एम कॉलिंग फॉर हिम, मैं उससे बुला रही हूँ, तो हिम मतलब उससे, हम इजीली लिख सकते आई एम कॉलिंग फॉर हिम, मैं उससे बुला रही हूँ, ठीक है। अगर हम रूल से अकॉर्डिंग देखते हैं, कॉलिंग जो है, जो मेन काम है, कौन कर रहा है? आई कर रहा है। हु इज कॉलिंग? आई एम कॉलिंग, ठीक है। हु इज कॉलिंग मतलब आई एम कॉलिंग, मैं बुला रही हूँ, तो मेन सब्जेक्ट जो है वो आई ऐसे रहेगा। पर ये तो मेन सब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है, तो ही के बदले में हम हिम का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे। जैसे कि हो गया, सी इज टेलिंग आई ए जोक। क्या इसमें कुछ गलती है? सी इज टेलिंग आई ए जोक। टेलिंग, टेलिंग मतलब बोलना, कौन बोल रही है? सी, तो सी का सब्जेक्ट आएगा, ये तो सही है। बट सी इज टेलिंग आई, वो मुझे बोल रही है, मुझे एक जोक बोल रही है, जोक सुना रही है, ठीक है। सी इज टेलिंग आई ए जोक, ये तो मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट में यूज होगा, तो यहाँ पे आई के बदले में हम लगाएंगे मी। आई नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा मी। सी इज टेलिंग मी, वो मुझे सुना रही है। अगर हम हिंदी में इसे ट्रांसलेट करके देखें, सी इज टेलिंग आई ए जोक, वो मैं जोक सुना रही है, ऐसे कुछ भी नहीं आ रहा है कि वो मैं जोक सुना रही है, वह मुझे जोक सुना रही है। अगर हम ऐसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट, हिंदी में ट्रांसलेट करके देखें तो बहुत आसान है। सी इज टेलिंग मी ए जोक, वो मुझे एक जोक सुना रही है। या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके आप बहुत इजीली लिख सकते हो, या फिर और सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट पकड़ के, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि ही एंड मी गोइंग टू द मार्केट। ही एंड मी गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पे जो काम हो रहा है, क्या हो रहा है? गोइंग, ठीक है। जो वर्ब है वो क्या है? गोइंग। तो जा रहे हैं, कौन जा रहा है? हम जो पर्सनल नाउन मतलब हु, हुम, हुइज, तो यही पूछेंगे, कौन जा रहा है? वो और मैं, ठीक है। वो और मैं जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं वह और मुझे जा रहे हैं, मी मतलब क्या है? मुझे। वह और मुझे जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा कि वह और मुझे मार्केट जा रहे हैं। वह और क्या आएगा? मैं। वह और मैं दोनों मार्केट जा रहे हैं, वह और मैं मार्केट जा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो मैं और वह मार्केट जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आई लगेगा। अगर रूल के अकॉर्डिंग देखें, जो जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? ये दोनों जा रहे हैं, तो मेन सब्जेक्ट जो है ये दोनों हैं, तो इसलिए मी ऑब्जेक्ट में नहीं रहेगा, आई की जगह आई ही रहेगी, मी नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में नहीं, ये सब्जेक्ट में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सी इज कॉलिंग फॉर लूसी एंड आई, ठीक है।
सी इज कॉलिंग, यहाँ पे जो बुला रही है, कौन बुला रही है? सी, ठीक है। सी, हु इज कॉलिंग? सी इज कॉलिंग। तो यहाँ पे सी जो सब्जेक्टिव में लगा है वो सही है। तो इसमें देखेंगे सी इज कॉलिंग, वो बुला रही है फॉर लूसी एंड आई, लूसी एंड मे, लूसी एंड मे बुला रही है। ऐसे कोई अजीब लग रहा है कि लूसी एंड आई बुला रही है, लूसी और मुझे बुला रही है। ऐसे अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें, इसका आएगा लूसी और मुझे बुला रही है, हम दोनों को बुला रही है। तो लूसी एंड क्या आएगा? मी, लूसी एंड मी। तो सी इज कॉलिंग फॉर लूसी एंड मी, ठीक है। अगर रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, यहाँ पे कॉलिंग कौन बुला रही है? सी, तो सी हो गया सब्जेक्ट, और जो बाकी हुआ वो हो गया ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है। लूसी एंड मी दोनों ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है, ठीक है। फिर हम करेंगे पोजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। पहले हम करेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव क्या है? पोजेसिव मतलब मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, उसकी है, इसका है। पोजेसिव मतलब किसी का ओनर है, किसी की तरफ बिलोंग्स करता है, तो इसको हम पोजेसिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आई का हो जाएगा माई, माइन। पोजेसिव का दो टाइप का भी यूज होता है, ठीक है। माई और माइन, माई मतलब भी मेरा, माइन मतलब भी मेरा। आवर, आवर्स, योर, योर्स, हीज, हीज, हर, हर्स, इट, इट्स, देयर, देयर्स, ठीक है। पोजेसिव का भी यही होता है, ठीक है। मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, इसका, देयर मतलब उनका, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइन कहाँ पे यूज करेंगे, माइन कहाँ पे यूज करेंगे, आवर कहाँ पे यूज करेंगे, आवर्स कहाँ पे यूज करेंगे, इसको हम देखेंगे। ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है उसका हम यूज कैसे होगा वो ये देखेंगे। उसका मीनिंग तो हमें पता है, पर कहाँ पे इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे कि हो गया दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ठीक है। बुक के बाद जब लगता है तो माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर, इट्स, देयर्स ये सब लगता है। बट माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर ये सब नाउन से पहले लगता है, ठीक है। नाउन से पहले जब लगेगा ये सब लगेगा, ठीक है। बट नाउन के बाद अगर लगेगा ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में लगेगी, ठीक है। अब तो समझ में आ गया दिस बुक इज माइन। जो मेन जो बुक है, बुक के बारे में बता रहा है, तो दिस बुक इज माइन, ये मेरा बुक है। दिस इज माई बुक, बुक से पहले आ रहा है, आज ए डिटर्मिनर यूज होता है, ठीक है। ये जो सब्जेक्टिव कैसे यूज होता है, आज ए डिटर्मिनर। डिटर्मिनर कैसे यूज होता है? डिटर्मिनर जैसे कि ए बुक, द बुक, एन एप्पल जैसे यूज होता है नाउन से पहले, वैसे ही ये जो सब्जेक्टिव जितना है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर ये सब वैसे ही नाउन से पहले ही यूज होता है, ठीक है। जैसे कि माई बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज योर बैग, दिस इज हिज कार, मतलब ऐसे ही हम सब नाउन से पहले ही यूज करेंगे। बट ये जो माइन है, योर्स है, हिज है, हर्स है, ये सब नाउन के बाद यूज होता है, ठीक है। वो अकेला काफ़ी है, अकेला स्टैंड होता है, ठीक है। जैसे कि व्हिच इज योर्स, तुम्हारा कौन सा है, व्हिच इज योर्स। हम ऐसे नहीं लिख सकते व्हिच इज योर, व्हिच इज योर। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे व्हिच इज योर्स, व्हिच इज योर्स, तुम्हारा कौन सा है, व्हिच इज योर्स। हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं व्हिच इज योर, व्हिच इज योर, क्योंकि जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो कभी अकेला नहीं आता है। अगर लिखेंगे व्हिच इज योर, फिर उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा बुक, व्हिच इज योर बुक लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं आएगा, ठीक है। बट योर्स, आवर्स वो अकेला काफ़ी है, व्हिच इज योर्स, व्हिच इज योर्स खाली ये एक पूरा सेंटेंस है। बट व्हिच इज योर ये खाली नहीं आ सकता, उसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं। व्हिच इज योर बैग, व्हिच इज योर टेबल, व्हिच इज योर पेन, ऐसे हम लिखते हैं। तो नाउन से पहले आता है ये सब सब्जेक्टिव, नाउन के बाद आता है
ये सब माइन, आवर्स, योर्स, ठीक है। जैसे कि दिस इज माई बुक, ये मेरा बुक है। वेयर इज योर बुक, देखो बुक से पहले आ रहा है क्या, योर, ठीक है। दीज कार्स आर देयर्स, दीज कार्स, ये कार्स, ये सब कार्स उनके हैं, देयर्स। दीज कार्स आर देयर्स, कार के बाद लग रहा है, ठीक है। ये जो कार्स है ना सब उनके हैं, देयर्स। आई कैन रीड माई सेल्फ, सॉरी, तो दीज कार्स आर देयर्स, ठीक है। ये चारों एग्जाम्पल्स हो गए पॉजेसिव प्रोनाउन का, ठीक है। अच्छे से याद हो गया। अब हम करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जैसे कि माई का माई सेल्फ, आवर का आवर सेल्फ, योर का योर सेल्फ, हिज का हिमसेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट्स का इट्स सेल्फ, देयर का देम सेल्फ, मतलब खुद करेंगे, ठीक है। खुद करना, माई सेल्फ मतलब मैं खुद करूँगा, आवर सेल्फ मतलब हम खुद करेंगे, योर सेल्फ मतलब तुम खुद करोगे, तुम सब खुद करोगे, तो सेल्फ्स, प्लूरल में सेल्फ्स आता है, जैसे कि हिम सेल्फ वो खुद करेगा, हर सेल्फ वो खुद करेगी, इट्स सेल्फ ये खुद होगा, देम सेल्फ मतलब वे खुद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसलिए सेल्फ्स लगता है, प्लूरल जब होता है तो यहाँ पे सेल्फ्स लगता है, ठीक है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल, इसको हम कैसे यूज करते हैं। जैसे कि सी स्विम्स हर सेल्फ इन द रिवर, सी स्विम्स वह तैर सकती है, हर सेल्फ खुद, इन द रिवर खुद ब खुद वो रिवर में, नदी में तैर सकती है, हर सेल्फ, ठीक है। आई कैन रीड माई सेल्फ, मैं खुद पढ़ सकती हूँ, आई कैन रीड माई सेल्फ मैं खुद पढ़ सकती हूँ। यू कैन रीड दिस बाय योर सेल्फ, तुम इसको खुद पढ़ सकते, यू कैन रीड दिस बाय योर सेल्फ, तुम खुद इसको पढ़ सकते हो। वी आर नॉट बॉर्न फॉर आवर सेल्फ, हम खुद के लिए पैदा नहीं हुए, वी आर नॉट बॉर्न फॉर आवर सेल्फ, हमारे खुद के लिए, ठीक है। आवर सेल्फ मतलब खुद के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ऐसे ही होता है, इट्स सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इस टाइप का यूज होता है। अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो अब हम करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को, इसको डेफिनाइट प्रोनाउंस भी बोलते हैं, डेफिनाइट प्रोनाउंस भी बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब डेफिनेट, एक निश्चिंत है, जैसे कि हिंदी में उसको बोलते हैं निश्चयवाचक, यूज टू पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग, कुछ चीज़ों का हमें पता होता है, निश्चिंत होता है, वहाँ पे हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या फिर डेफिनाइट प्रोनाउंस। जैसे कि दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ठीक है। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है, ऐसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब का यूज होता है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब का यूज होता है। जैसे कि दिस मतलब ये, दैट मतलब वह जो दूर होता है, दीज मतलब ये सब बहुत सारे, दोज मतलब बहुत सारे बट वो दूर होता है, वह सब। दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, एक डेमोन्स्ट्रेटिव हम पॉइंट कर रहे हैं कोई एक फ्लावर को, ये सब जो फूल है वो बहुत सुंदर है, ये नाउन के बदले में यूज होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बदले में यूज होता है। दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स मतलब ये फ्लावर जो बता रहे हैं, हमें पता है ये जो फ्लावर्स है, ठीक है, ये ब्यूटिफुल हैं, ठीक है। इसको इसलिए हम बोलते हैं डेफिनेटिव, निश्चयवाचक प्रोनाउंस। दैट इज ए कार, वह एक कार है, तो ये निश्चिंत है, ये एक, वह एक कार है। दोज आर माई फ्लावर्स, वे मेरी फ्लावर्स हैं, वे सब मेरी फ्लावर्स हैं, ये जो फ्लावर्स हैं ना, वे सब जो फ्लावर्स हैं वो मेरे हैं। दिस इज माई सिस्टर, ये मेरे सिस्टर है, ठीक है। लुक एट दिस, इसको देखो, कोई स्पेसिफिक चीज़ को हम बोल रहे हैं, लुक एट दिस, इसको देखो, तो इसको हम सब बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है,
कोई क्वेश्चन हम पूछते हैं, जैसे कि हु, कौन, हुम, किसको, हुज किसका, व्हाट क्या, व्हिच किसकी, ये सब होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। कोई हम प्रश्न पूछते हैं, व्हिच इज योर पेन, इनमें से कौन सी तुम्हारी पेन है, व्हिच इज योर पेन। व्हिच कार डिड यू बाय, कौन सी कार तुमने खरीदा था। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तुम अगर प्रश्न पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज, तो आपके जो नाम है वही आंसर आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सब इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, जो आंसर की जगह में जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है। हुम डू यू लुकिंग फॉर, तुम किसको ढूंढ रहे हो, हुम डू यू लुकिंग फॉर, ये सब क्वेश्चन होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद होता है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव मतलब वही हु, होम, हुज, व्हिच, वेयर, दैट, ये सब लगेगा, बट आज ये अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिवली लगता है। यहाँ पे हुम, हु मतलब कौन नहीं, जो, हुम मतलब जैसे, हुज मतलब जिसका, वेयर मतलब जहाँ, वेयर मतलब जहाँ, कहाँ नहीं होगा, वो होगा जहाँ, व्हिच जो, दैट जो। ठीक है, जैसे कि सीता हु इज़ ए टीचर, सीता जो एक टीचर है, इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। सीता हु इज़ ए टीचर, जो एक टीचर है, इज़ माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। ये भी एक कंजंक्शन की टाइप का काम करता है। दिस इज़ द हाउस, ये एक हाउस है, वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ पे मैं पैदा हुई थी, वेयर आई वॉज बॉर्न। ये क्या, दो सेंटेंस को जोड़ भी रहा है, और इसलिए ये बीच में आ रहा है WH वर्ड, और ये पॉजिटिवली यूज होता है। यहाँ पे कहाँ नहीं, जहाँ होगा, जहाँ मैं पैदा हुई थी। आई नो द गर्ल, वो गर्ल को मैं जानती हूँ, हु जो सिट्स नेक्स्ट यू, जो तुम्हारे पास बैठी है। द गर्ल हुज लेग वॉज ब्रोकन, जिसका पैर टूट गया है, इज माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है। ये दोनों सेंटेंस को जोड़ के बनता है, और ये क्वेश्चन नहीं होता है, ये पॉजिटिवली यूज होता है, जिसका रिलेशन बताता है कि जिसका पैर टूट गया है वो ही मेरा सिस्टर है। जो ये गर्ल को मैं जानती हूँ, जो तुम्हारे पास बैठी है, ये वो घर है जहाँ मैं पैदा हुई थी। ये दोनों के बीच का रिलेशन ये बता रहा है, तो इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। और ये सारे WH वर्ड पॉजिटिवली यहाँ पे यूज होते हैं। उसके बाद इंडेफिनेट प्रोनाउंस मतलब डजंट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। डेफिनेट प्रोनाउंस मतलब जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो होता है डेफिनेट प्रोनाउंस। उसमें स्पेसिफिकली बताया जाता है कि वो, वह या ये सब बताया जाता है, रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन, बट इट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं बताया जाता, ये है वो है, कुछ नहीं बताया जाता है। जैसे कि ऑल सब है, एनी कोई भी है, मैनी बहुत सारे हैं, फ्यू कुछ, सम जो अनकाउंटेबल में आते हैं और उसका कोई पता नहीं होता है इसमें से कौन सा है। समवन गेव मी दिस पेन, समवन मतलब कोई एक व्यक्ति मुझे पेन देके गया, पेन दिया, तो कौन दिया इसका कोई निश्चय नहीं है, तो इसके लिए इसको इनडेफिनेट प्रोनाउंस बोलते हैं। आई वॉन्ट टू बाय एवरीथिंग, मैं सब कुछ खरीदना चाहती हूँ। सब कुछ में क्या आता है, इसमें कोई निश्चिंत नहीं है कि सब कुछ में क्या आता है। आई विल गिव एवरीथिंग टू माई फ्रेंड, मैं मेरी दोस्त को सब कुछ देना चाहती हूँ। सब कुछ में भी क्या आता है हमें पता नहीं। देयर इज़ नथिंग टू ईट, कुछ नहीं है खाने के लिए। कुछ नहीं मतलब उनमें से कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज़ का पता नहीं चलता है, इसलिए इसको इनडेफिनेट प्रोनाउंस बोलते हैं। अब हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होता है, एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब मैं जो कर रही हूँ वो भी वही कर रहा है, दोनों सेम चीज़ कर रहे हैं। बोथ इज एक्टिंग द सेम, दोनों सेम कार्य कर रहे हैं, तो उसको हम ईच अदर या फिर वन अनदर बोलेंगे। ईच अदर एक दूसरे, या वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे का हम यूज करेंगे। जैसे कि सीता एंड मिता हग्ड ईच अदर,
सीता एंड मीता हग्ड ईच अदर, एक दूसरे को हग्ड किया, मतलब सीता ने मीता को हग किया, मीता भी सीता को हग किया। दोनों का काम सेम है, दोनों का काम जो एक्ट है, एक्शन है, दोनों का सेम है, तो इसलिए हम ईच अदर, वन अनदर का यूज करते हैं। जैसे कि दे कैन नॉट सी ईच अदर, वे एक दूसरे को नहीं देख सकते, ठीक है, मतलब वो भी नहीं देख सकते, ये भी नहीं देख सकते, तो दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते। दे आर ब्लेमिंग वन अनदर, वे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, दोष दे रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। रामा एंड सीता लव्ड ईच अदर, राम एंड सीता दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, जैसे कि राम सीता से और सीता भी राम से, दोनों का काम एक ही है, एक्शन एक है, तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, मतलब ये जो कर रहा है वो भी वही कर रहा है, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन।